अर्थ डे के पावन बेला के अंदर वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय में पौधारोपण का कार्य महाराज 1008 श्री गणेशानंद जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पे संपन्न किया जा रहा है। और यहाँ पे कॉलेज के बच्चे भी हैं और यहाँ पे आए हैं महाराज जी के साथ सभी लोग। और महाराज जी ने देखो इस पेड़ को लगाया और अब इसके अंदर महाराज जी पानी भी देंगे जिससे कि पौधा पानी को लेकर पनपना शुरू करे। और ये पानी का फुवारा इनके हाथ में और इन्होंने पानी दिया इस पेड़ को। और बहुत ही एक प्यारा सा एक वातावरण यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेड़ों की ज़रूरत आज हर इंसान को है। क्योंकि हमें सांस लेना अगर है तो पेड़ों के ही हमें अधीन रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी किसी फैक्ट्री के अंदर तो नहीं बनता। ये सांस जो ऑक्सीजन है ये किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। और मैं जानना चाहूँगा एक छोटे से बच्चे से, बेटा क्या पौधों की ज़रूरत हमें है? बहुत ज़्यादा है। क्यों है इसकी ज़रूरत? ये हमें जब बड़े हो जाएंगे तो हमें लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और ये लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बिना जो इंसान है वो अधूरा है। और यहीं पे प्रिंसिपल राजवंती जी हैं और मैं इनसे भी जानना चाहूँगा आज क्या ज़रूरत आन पड़ी इतनी, क्योंकि हम जगह जगह देखते हैं कि जहाँ हरे बड़े पेड़ खड़े होते थे वो कट चुके हैं, पुराने पेड़ हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। आज ज़रूरत है बहुत ज़्यादा पौधों की, क्योंकि हमें जीवन अगर चाहिए तो पौधों का लगाना पड़ेगा जी। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आज पूरा समाज इस बात को महसूस कर रहा है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो हर रूप में डिस्टर्ब है जी। तो पर्यावरण का संरक्षण करना अनिवार्य है जी। और पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण, पौधारोपण का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आज ये जो पर्यावरण है इसमें खाली पेड़ या पौधे तक सीमित नहीं है। ये हमारी जो मिट्टी है उससे संबंधित है, हमारी धरती माता से संबंधित है, हमारी जो नदियां हैं उनमें जो जल बह रहा है उससे भी संबंधित है। तो हमें अपना पॉल्यूशन को भी ध्यान में रखना है और अपने जो नदियों में पानी बह रहा है उनको भी स्वच्छ रखना है, अपनी धरती की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना है। और अगर हम इन सभी चीज़ों को बचाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए अति आवश्यक हो जाता है कि हम वृक्षारोपण करें, क्योंकि वृक्षारोपण से आपकी धरती की उपजाऊ शक्ति बढ़ रही है, आपके जो वेदर है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि आज वेदर डिस्टर्ब होने लग गए हैं। समय पर बारिश होगी, जिस रूप में होनी चाहिए बारिश उस रूप में आएगी। और आपका जो पॉल्यूशन जिसकी समस्या को हम AQI जो कि नॉर्मल रेंज के अंदर केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि NCR का डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। तो अगर हमें उसे एक एक्यूरेट स्तर पर लेकर आना है तो वृक्षारोपण की बहुत ही जरूरत है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा 2 अरबों में आप भी बताएं वृक्षारोपण की जरूरत। देखो अभी बताया कि बहुत जरूरत है, लेकिन मैं एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि वृक्षों को काटना कब बंद करेंगे वो लोग, क्योंकि चंद पैसों के लोभ के अंदर बड़े बड़े हरे वृक्षों को भी काट दिया जाता है। बिल्कुल, ये कटु सत्य है कि आज मानव अपने छोटे से फायदे के लिए प्रकृति को हानि पहुंचा रहा है, अपने ही जीवन को खतरे में डाल रहा है। और यह उसको तब समझ में आ जाएगी जब, जैसा कि कल आंकड़ों में दिखाया गया था कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां आने वाले 10 सालों में जल का भारी संकट होगा। और जल वास्तव में हमें जो है, क्योंकि समुद्र का जल तो पीने लायक होता नहीं है, बारिश से मिलता है और बारिश पेड़ पौधों से आती है। तो प्रकृति से ही हमें प्राणदायिनी वायु ऑक्सीजन मिलती है, प्रकृति ही हमें पानी देती है, प्रकृति ही हमें उपजाऊ भूमि देती है। तो आज अर्थ डे जो विश्व पृथ्वी दिवस है, इस पर हम जो पूरी संस्था है, हमारी कॉलेज है वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय बहादुरगढ़, उसकी यूथ रेड क्रॉस और आउटरीच सेल की जो टीम है वो पूरी की पूरी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है आम जन को जागरूक करने के लिए, हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को भी जागरूक करने के लिए कि पेड़ पौधे लगाकर ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं तथा भावी पीढ़ी को हम एक सुनहरा गिफ्ट उनके जीवन दे सके, रूप में हम उसे दे सके।
तो इसी पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम एक स्लोगन, एक नारे के साथ हम जागरूकता अभियान को शुरुआत कर रहे हैं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। पेड़ है तो जीवन है। पेड़ है तो जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी जानकारी दी।